নমস্কার, সময় বাংলা সংবাদে আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে আমি প্রীতি। দেখে নেব আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ। অপরাধ দমনে এবার নয়া প্রযুক্তি ব্যবহার রেলের। ফেসিয়াল রিকগনাইজেশন সফটওয়্যার বা এফআরএস অর্থাৎ মুখমণ্ডল চিহ্নিতকরণ রেলের খাতায় অপরাধী, অর্থাৎ এর আগে যারা কখনো কোনো অপরাধে আরপিএফ এর কাছে গ্রেপ্তার হয়েছে তারা যখন স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করবে তখন তাদের মুখমণ্ডল সিসিটিভিতে দেখা যেতেই আরপিএফ এর কন্ট্রোল রুমে বার্তা চলে যাবে। আরপিএফ তার উপর নজর রাখবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করবে, অর্থাৎ সে যাতে পুনরায় কোনোভাবে অপরাধ না সংগঠিত করতে পারে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারে রেলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে বলেই আশা করছেন আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার মালদা ডিভিশনে আরপিএফ এর আধিকারিকদের নিয়ে এক সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে এসে সংবাদ মাধ্যমকে এমনই কথা জানান পূর্ব রেলের আরপিএফ আইজি তথা প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার অমিয় নন্দন সিনহা। সাথে ছিলেন মালদা রেল ডিভিশনের ডিভিশনাল আরপিএফ কমান্ড্যান্ট এ কে কুল্লু। ये सब में तो भी बना है पूरा इधर है ये दोनों महीने एक नंबर में मालदा डिवीज़न का इंस्पेक्शन सीनियर डीएससी ऑफिस का इंस्पेक्शन हमने किया। कल यहाँ पर डीएससी ऑफिस में पूरा इस्टेब्लिशमेंट और क्राइम का पोजीशन जो है उसको रिव्यू किया गया। उसी तरीके से आज सारे इंस्पेक्टर्स जो मालदा डिवीज़न में हर यूनिट के इंस्पेक्टर्स को बुला के उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया। जो चीज़ें अच्छी रही हैं उसको देखा, जो चीज़ों में कमी है उनको बताया गया। अभी जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है पोस्ट से आरपीएफ से जो पैसेंजर्स के प्रति सिक्योरिटी और विमेन की सिक्योरिटी के विषय में जो फोकस है उस पर रिव्यू किया गया। उन लोगों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। ओवरऑल परफॉर्मेंस आरपीएफ की यहाँ पर अच्छी है। इसमें जैसे जो चोरी के जो मेजर घटना जो रेलवे प्रॉपर्टी की जो भी घटनाएं हुई हैं उन सब को अधिकतर केसेस डिटेक्टेड है। इस वर्ष 23 घटनाएं हुई हैं जिसमें से 21 डिटेक्ट हो गए हैं। तो अधिकतर केसेस ऑलरेडी डिटेक्ट हो गए हैं। जो 2 केस अभी पेंडिंग हैं वो भी इंस्पेक्टर्स ने को बोला गया है उनको भी डिटेक्ट कर लेने का। इसी प्रकार से रेलवे एक्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है। अब तक 8,455
ऑफेंडर्स को रेलवे एक्ट के विभिन्न धाराओं में पकड़ा गया है। तो ये पिछले वर्ष से काफ़ी ज़्यादा है। पिछले वर्ष इस समय तक से लगभग 2000 ऑफेंडर्स और पकड़े गए हैं अलग अलग धाराओं में। तो इस चीज़ में हम लोग का फोकस है कि जो अनऑथराइज्ड वेंडिंग है, जो अनऑथराइज्ड टाउटिंग टिकट जो टाउट्स बना लेते हैं, या जो और विमेन कंपार्टमेंट में जो जेंट्स आ जाते हैं जिससे कि विमेन यात्रियों को असुविधा होती है, तो उनको जो है फोकस में करके उन पर किया जा रहा है। तो ओवरऑल अच्छा है। कुछ चीज़ों में कमी है, उनको भी बताया गया है। जो कुछ स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती हैं मिड सेक्शन में, उसमें हमें आप लोगों से भी अनुरोध है कि मीडिया के माध्यम से सभी गांव के जो बच्चे खेल के उसमें पत्थर मार देते हैं, जिससे कि कल जैसे एक महिला यात्री के सर में चोट भी लगी है, तो ये खेल खेल में किसी की जान बन आए, ये उचित नहीं है। पेरेंट्स से अनुरोध है कि बच्चों को कंट्रोल करें। अधिकतर केसेस ये बच्चों के द्वारा खेल में मारे जाने, पत्थर फेंकने की घटनाएं होती हैं, जिसमें कि रेलवे की भी हानि हो रही है, वंदे भारत के शीशे टूटते हैं जिसमें काफ़ी नुकसान होता है, और यात्रियों को भी भय का माहौल होता है। तो इंस्पेक्टरों को इस चीज़ में काफ़ी हिदायत दी गई है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर के स्टोन पेल्टिंग हो रही है उसको आइडेंटिफाई करें, वहाँ विज़िट करें, स्कूल्स में जाएं, बच्चों से आग्रह करें, और जो केसेस हैं उन सब को डिटेक्ट किया जाए। तो इन चीज़ों पे भी फोकस किया जाए। रेलवे प्रॉपर्टी का जो क्राइम होता है, जिसको हम लोग रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल एक्ट कहते हैं, तो उसमें 23 केस हुए जिसमें 21 डिटेक्ट हो गए और 39 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है। तो काफ़ी इसमें अच्छा परफॉर्मेंस है। पिछले वर्ष भी 19 केस हुए थे जिसमें कि 16 डिटेक्ट हो गए थे, 41 क्रिमिनल्स अरेस्ट हुए थे। तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो कि आरपीएफ का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो रेलवे प्रॉपर्टी वो अच्छा कंट्रोल में है, और ऐसा कोई बहुत मेजर केस इस वर्ष नहीं हुआ है। कंप्लेंट जीआरपी के प्रति है, तो देखिए अभी तो रेल मदद एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया है पैसेंजर्स को कि हर दिन हर प्रकार के कंप्लेंट्स हमको मिल जाते हैं। यदि जीआरपी के विषय में कोई ऐसा कंप्लेंट है आप बताएं, हम एडीजी जीआरपी बिहार या झारखंड जो भी क्षेत्र होगा उनसे हम बताएंगे, उनको एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब रेल मदद से बहुत बेनिफिट मिल रहा है। टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस किया जा रहा है। देखिए सीसीटीवी को काफ़ी अपग्रेडेशन करना है। इसमें फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो एक नया सॉफ्टवेयर है, जो अभी पुलिस में भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन आरपीएफ रेलवे में बहुत सी जगह अब ला रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम क्रिमिनल्स जो पकड़े गए हैं, पुलिस ने कहीं पकड़े हैं, तो उनका फ़ोटो जो है हमारे सॉफ्टवेयर में रहेगा, तो वो जब भी हमारे क्षेत्र में आएंगे तो एक अलर्ट आ जाएगा कंट्रोल में, और हम उसको क्राइम करने से पहले ही पकड़ लेंगे। तो इससे एक फोकस्ड एरिया है टेक्नोलॉजी के लिए। उसी तरह ड्रोन्स का यूज़ करने का है, जो ड्रोन से जहाँ पर आरपीएफ नहीं जा सक रहा है वो एक विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है, क्राउड कंट्रोल के लिए बहुत यूज़फुल होता है कि किसी जगह क्राउड बढ़ रही है तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो सीसीटीवी अब हम लोग सेक्शंस में भी लगा रहे हैं। जो मिड सेक्शन में पहले केवल प्लेटफॉर्म्स और यार्ड पर फोकस था, अब जो आइडेंटिफाइड एरियाज़ हो रहे हैं जहां पर कि चोरी का पहले घटनाएं हुई हैं, तो वहां पर सीसीटीवी का एक कैमरा, 2 कैमरे, स्टैंड अलोन कैमरे लगा दे रहे हैं। तो उससे जो है वो फीड हमको मिल रहा है और उससे भी केस डिटेक्ट होने। तो इस समय स्टाफ हमको इंक्रीज करने का उतना नहीं है जितना कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है कि स्टाफ के बनस्पत वो ज़्यादा यूज़ हो सके। चलती गाड़ी के लिए देखिए, जैसे हमने कल यहाँ पर रिव्यू किया, तो ट्रेन एस्कॉर्टिंग का हम लोग एक तो बढ़ा रहे हैं। जितनी ट्रेन्स आरपीएफ ऑलरेडी एस्कॉर्ट कर रही है उससे हमने आदेश दिया है कि और किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन्स को कवर हो सके। दूसरी चीज़, ट्रेन एस्कॉर्ट का लगातार एक ही ट्रेन ना हो,
हम लोग रिव्यू करके वीकली रिव्यू करने का आदेश दिया है कि हर वीक इसको चेंज करेंगे, नए नए ट्रेन्स को करते रहेंगे, जिससे क्रिमिनल्स को ये नहीं मालूम रहेगा कि आरपीएफ किस ट्रेन में है। तो उससे रहेगा। तीसरा, जो हमने आपको रेल मदद के विषय में बताया, पैसेंजर्स अनुरोध है यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो तुरंत आप 139 जो रेल मदद सिस्टम है उस पर कंप्लेंट करें। नेक्स्ट स्टेशन पे आरपीएफ आकर के उनको अवश्य मदद करे। और इस चीज़ में हम आपको बताना चाहेंगे कि आरपीएफ का जो फीडबैक इसमें है, हर डिवीज़न में एक्सीलेंट हो रहा है। तो आरपीएफ के परफॉर्मेंस से पैसेंजर्स का भी रिएक्शन अच्छा है और जो एक्सीलेंट फीडबैक मिल रहा है उसका अर्थ ये है कि पैसेंजर्स भी आरपीएफ के इस कार्य से संतुष्ट हैं। সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন সময় বাংলা।